में हारकर पांडव वनवास के लिए चले गए और द्वैत वन में वे अपना समय काट रहे थे। उस समय कर्ण और शकुनी की बातों में आकर ही दुर्योधन अपने परिवार के साथ पांडवों को चिढ़ाने के लिए पहुंचा था, लेकिन यहाँ चित्रसेन नामक गंधर्व से इनका सामना हो गया। भीषण युद्ध हुआ। गंधर्व राजा ने अपने पराक्रम से सबको परास्त कर दिया और परिवार सहित सभी को उसने बंदी बना लिया। कर्ण तो अपने प्राण लेकर युद्धस्थल से भाग ही गया था। फिर युधिष्ठिर के कहने और अर्जुन के भी प्रयास करने पर चित्रसेन ने दुर्योधन आदि को मुक्त कर दिया। कर्ण अहंकारी भी बहुत था। उसे अपने पराक्रम पर बड़ा घमंड था और बार बार दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए वह कहा करता था कि वह एक क्षण में ही अर्जुन को मार गिराएगा। इसके लिए भगवान परशुराम द्वारा सिखाए हुए अपने अस्त्र कौशल की दुहाई देता था। यहाँ तक कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि के सामने भी वह अपनी शेखी बघारने से बाज नहीं आता था। एक दिन पितामह से न रहा गया। उन्होंने इसे फटकारते हुए कहा, दुर्भिमानी कर्ण, व्यर्थ की बात क्यों किया करता है? खांडव दाह के समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो वीरता प्रकट की थी, उसको याद करके तुझे लज्जित होना चाहिए। क्या तू श्री कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझता है? वे अपने चक्र से तेरी उस अमोघ शक्ति को खंड खंड कर देंगे। व्यर्थ दंभ करना एक सच्चे वीर का गुण नहीं है। पितामह की यह बात सुनकर कर्ण क्रुद्ध हो उठा और उसने झल्लाकर अपने शस्त्र फेंक दिए और कहा, पितामह ने सभी के सामने मुझे लज्जित किया है, अब तो इनकी मृत्यु हो जाने पर ही मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा। इसी दुराग्रह के कारण जब तक भीष्म पितामह जीवित रहकर युद्ध करते रहे, कर्ण ने युद्ध में हाथ नहीं बटाया। जब उसने सुन लिया कि वे धराशायी हो चुके हैं, उस क्षण प्रसन्न होकर वह दुर्योधन के पक्ष में आकर शत्रु से युद्ध करने लगा। गुरु द्रोण के पश्चात कौरव सेना का तीसरा सेनापति वही था। इस वृत्तांत से यही स्पष्ट होता है कि वह अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का था। सदा अहंकार में उसकी बुद्धि डूबी रहती थी और इस कारण बुद्धिमानों की बातें भी बुरी लगती थीं। इसके विपरीत अर्जुन धीर बुद्धि और विनयशील था। इस सब के होते हुए भी कर्ण अपनी बात का धनी था। जो कुछ भी वचन वह दे देता था, उससे हटना तो वह जानता ही नहीं था। श्री कृष्ण ने उसे यह बता दिया था कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है और साथ में उन्होंने उससे पांडवों की ओर मिल जाने का आग्रह भी किया था, लेकिन सब कुछ सुनकर भी उसने दुर्योधन के साथ